हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC शॉर्ट नोट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो मूल अधिकार का ये चौथा वीडियो है, जिसमें हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, उसी के साथ साथ हम सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों अधिकार को देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसमें मैं बहुत ही ज़रूरी चीज़ों को ही बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक है, तो बलात्सर्म और मानव के दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध। ठीक है, अनुच्छेद 23 बोलता है ये, जिसमें बलात्सर्म मानव के व्यापार के लिए यहाँ प्रतिबंध है। ठीक है, उसी प्रकार बाल श्रम जो है वो अनुच्छेद 24 में है, जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी खतरनाक कार्य पर लगाना वर्जित है या बंद है। ठीक है, जिसके तहत अनेक अधिनियम बनाए गए हैं। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, कान अधिनियम 1952, बाल श्रम अधिनियम 1986। ठीक है, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 2004 को संशोधन किया गया था। ठीक है, और बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1988 है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है 25वें नंबर पे है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का। तो अनुच्छेद 25 जो है किसी भी धर्म को मानने, ठीक है, मानने, उसका आचरण, ठीक है, और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, स्वतंत्रता से उसका अधिकार है, आचरण और प्रचार करना भी। ठीक है, उसी प्रकार अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों की प्रबंधता की स्वतंत्रता देता है। धार्मिक कार्य के प्रबंधन में, ठीक है, की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 26। उसी प्रकार 27वां अनुच्छेद जो है किसी धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये बोल रहा है किसी भी धर्म के लिए कर या चंदा देने के लिए जो होता है ना, उसके बारे में है। इसको दूसरी तरीके से भी जान सकते हैं, ये किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि या बढ़ाने के लिए कर ना देने की स्वतंत्रता है। मतलब किसी जाति या धर्म को बढ़ाने के लिए जो चंदा मांगते हैं ना, उसको आप चंदा ना देना आपका अधिकार है। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, तो सरकारी अथवा राजनीति से पूर्णतः संचालित संस्थान जिसमें धर्म संबंधी शिक्षा नहीं दी जा सकती है, उसके बारे में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति के बारे में सुरक्षा दी गई है। ठीक है, और 30 जो है अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के बारे में अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 29 के बारे में फिर देखते हैं किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता, संस्कृति, बोली, भाषा व लिपि को बनाए रखने का अधिकार देता है। ठीक है, अनुच्छेद 29। उसी प्रकार 30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग का शिक्षण संस्थान स्थापित करने, उसको चलाने। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की को परिभाषित नहीं दी गई है ना, परिभाषित नहीं की गई है। मतलब संविधान के अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषित नहीं दी गई है। ठीक है, भारत में अल्पसंख्यक का आधार भाषा और धर्म है। उसी प्रकार जिन समुदायों में 50% से कम जनसंख्या हो उसे संसद अल्पसंख्यक समुदाय घोषित करती है। ठीक है, जिनकी जनसंख्या 50% से कम होती है उनको अल्पसंख्यक समुदाय घोषित करती है संसद। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। उससे पहले अनुच्छेद 31 के बारे में बताऊंगा।
अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार है जो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस अधिकार को मूल संविधान के अनुच्छेद 19(1) च और अनुच्छेद 31 में रखा गया था। ठीक है, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में इन्हें निरस्त कर दिया गया। फिर इनको भाग 12 अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 का में मिलाया गया या शामिल किया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का कानूनी या विधिक अधिकार होता है, ये लीगल राइट्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो हमें अनुच्छेद 32 में मिलते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 जो है उसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, मैंने यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया है, यह है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। इनमें शामिल याचिकाएं हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका देखिए, ये हो गया बाप पउआ। ठीक है, बपउआ, ब से बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, प से परमादेश, ठीक, प उ आ बपउआ। ठीक है, तो ब से बंदी प्रत्यक्षीकरण, प से परमादेश, उसी प्रकार प्रतिषेध के लिए प हमने यूज किया है, उपयोग किया है, उत्प्रेक्षण के लिए उ यूज किया है और अधिकार परीक्षा के लिए आ यूज किया है, बपउआ। ठीक है, इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो मूल अधिकार का वीडियो था यहाँ समाप्त होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।